हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बच्चों, हमने आपकी अ पैक्ट विद द सन इस बुक का हमने आपका 5th चैप्टर तानसेन शुरू किया था और उसके हमने 2 वीडियोस में आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई थी कि कैसे तानसेन जी जो थे वो बहुत प्रतिभावान थे, बहुत हुनरमंद थे और उनमें क्या काबिलियत थी। वो पशुओं की, जानवरों की और बर्ड्स की मिमिक्री बहुत अच्छी किया करते थे, उनकी हूबहू आवाज़ निकाल लिया करते थे। और फिर हमने ये पढ़ा कि उन्हें स्वामी जो हरिदास थे उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उसके बाद हमने ये भी जाना कि अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो मोहम्मद गौस के पास भी संगीत सीखने गए और उसके बाद उन्हें सम्राट अकबर के दरबार में एज ए गायक मतलब एज ए म्यूजिशियन मौका मिला और वो उनके दरबारी बन गए और उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न का खिताब भी मिला। तो अब हम आज उससे आगे पढ़ेंगे, तो आप भी अपनी बुक्स खोलें और मेरे साथ साथ चैप्टर रीड करें जिसका नाम है तानसेन। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के दरबार में बहुत फेवरेट हो गए। फेवरेट मतलब जिन्हें बहुत पसंद किया जाने लगा। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उन्हें कहा गया कि वो राग दीपक गाएं। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी दोस्त को कहा कि वो राग दीपक के तुरंत बाद राग मेघ गाएं ताकि जो उसके इफ़ेक्ट थे, किसके, राग दीपक का मतलब था बच्चों कि एक ऐसा राग था जिसको गाने से गायक के आसपास मतलब इतनी उष्मा, इतनी हीट पैदा होती थी कि आग लग सकती थी। और ये जो कहा गया था उनसे उन्हें गाने के लिए, वो अकबर के दरबार के जो अन्य दरबारी थे उन्होंने ईर्ष्यावश ये कहा। वो क्या करना चाहते थे, तानसेन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो चलिए इसी बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में वो आ गए और जल्दी ही वो सम्राट के बहुत ही पसंद मतलब उन्हें बहुत वो फेवरेट हो गए। फेवरेट मतलब उनके मनपसंद। फेवरेट होता है जो बहुत प्यारा हो, तो वो सम्राट के बहुत प्यारे हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। मतलब अकबर उन्हें इतना पसंद करते थे कि वो उन्हें कभी भी किसी भी समय, रात हो या दिन हो, उन्हें गाने के लिए बुला लिया करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और अक्सर वो कभी कभार मतलब ऐसा होता था कि तानसेन के घर ही चले जाते थे उनको प्रैक्टिस या रियाज़ करते हुए सुनने के लिए। वो इतने उनके गाने के, उनकी गायकी के इतने वो थे फ़ैन, आप समझ लो। उन्हें इतनी पसंद थी उनकी गायकी कि वो उन्हें अभ्यास के दौरान जब मतलब वो गाने का अभ्यास किया करते थे तो अकबर उन्हें सुनने के लिए उनके घर तक चले जाया करते थे। जस्ट वॉक मतलब पैदल भी निकल जाया करते थे। He also gave him many presents. वो उन्हें बहुत उपहार भी दिया करते थे। Some of the courtiers became jealous of तानसेन। अब कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। बच्चों, हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें भी जो दरबारी थे वो जलन उनके मन में पैदा हो गई थी। किसके प्रति? शेफर्ड के प्रति। आपका जो 3rd चैप्टर है द शेफर्ड्स ट्रेजर है ना, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश कहा था कि इसके जो बॉक्स है जिसमें जिस चेस्ट को वो लेकर घूमते हैं उसमें कुछ खजाना होगा। तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ भी अकबर के जो दरबार के जो और दरबारी थे वो तानसेन से जलने लगे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंड, दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने आपस में मशवरा कर लिया और घोषणा कर दी कि जब तक तानसेन को हम रूइंड मतलब उसका हम नाश नहीं कर देंगे या उसे हम बर्बाद नहीं कर देंगे,
तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक दरबारी थे शौकत मियाँ, उनके पास एक बहुत ही ब्राइट आइडिया मतलब बहुत लाजवाब आइडिया था, एक बहुत अच्छा विचार उन्हें सोचा कि हम उससे बदला कैसे लेंगे, उसे कैसे बर्बाद करेंगे। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। क्या है उनका आइडिया कि चलो हम उसे बोलते हैं कि वो राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो एक दूसरे आदमी ने पूछा कि उससे हमें क्या मदद मिलेगी। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेज़। उन्होंने कहा यदि राग दीपक को ठीक ढंग से या सही तरीके से गाया जाए तो मतलब जो हवा है वो इतनी गर्म हो जाती है कि जो गायक है बर्न टू एशेज़ मतलब वो जलकर राख हो जाता है, आग लग जाती है। तानसेन इज़ ए वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। यदि वो राग दीपक गाता है तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। विल बी रिड ऑफ हिम, रिड ऑफ हिम होता है छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। अब ये उनकी चाल है, तो उन्होंने क्यों किया ऐसा, ताकि राजा जो है वो उनके बहकावे में आ जाए और वो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए ऑर्डर दे। यही वो चाहते थे। तो शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले हमें नहीं लगता, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, कि तानसेन कोई महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलिए हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उसे कहें कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल एक महान गायक ही जो है वो इसे सही ढंग से गा सकता है। तो ये उनकी योजना थी कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो वो राजा जो है तानसेन को अवश्य ही ये राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। और क्योंकि जो तानसेन जी थे वो बहुत ही अच्छे सिंगर थे, तो उन्हें विश्वास था कि जब वो गाएंगे राग दीपक तो उनके आसपास की जो हवा है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि उसकी गर्मी से तानसेन जी वहीं जलकर भस्म हो जाएंगे, है ना। तो ये उनकी प्लानिंग थी, ठीक है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, उन्होंने कहा अवश्य ही वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर जी ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, तानसेन जी डर गए लेकिन वो राजा को मतलब डिसोबे मतलब उनकी आज्ञा को मना नहीं कर सकते थे, उनका आदेश था। तो ही कुड नॉट डिसओबे, डिसओबे होता है कहना ना मानना, वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि राजा की आज्ञा का निरादर करें। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज, पर मुझे अपने आप को तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन जी घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतने डाउनकास्ट मतलब उदास या चिंतित और इतने नाखुश कभी भी नहीं थे। आई कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज वाइफ बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये राग गा सकता हूँ, पर जो इससे हीट उत्पन्न होगी, जो इससे तपिश उत्पन्न होगी, वो ना केवल सारे जो लैंप्स हैं, दिए हैं, ना केवल उन्हें जला देंगे, उससे मतलब ना केवल वो दिए जल उठेंगे बल्कि मैं भी जल जाऊंगा। आई विल ऑल्सो बर्न, मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उन्हें एक विचार आया। क्या विचार आया? इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, यदि कोई राग मेघ गाए एट द सेम टाइम मतलब जिस समय वो राग दीपक गा रहे होंगे उसी समय यदि कोई राग मेघ को गाए और वो भी सही ढंग से गाए तो उससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसके मित्र रूपवती जो है ये कर सकती हैं।
ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। तो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक वो दिन रात अभ्यास करते रहे, राग मेघ का और राग दीपक का भी। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि दिए जलने शुरू ना हो जाएं, और तब तुम्हें गाना शुरू करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आप इस पार्ट को खुद पढ़ें और पिछले जो 2 पार्ट हैं उनमें भी उनकी भी हेल्प से आप शुरू से पढ़ें चैप्टर को, तो समझ में आएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करें, उनके मीनिंग लिखें, घर पर रहें और घर पर रहकर अच्छे से अपना ध्यान भी रखें और पढ़ाई भी करें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।